वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ उस पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। मेरे मीठे मीठे इस्लामिक भाइयों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और साथ साथ मैं आपको एक और खुशखबरी देता चलूँ। जैसे कि हम रोज़मर्रा अपने चैनल पर काम कर रहे थे और माशाल्लाह से अब मेरी एक टीम बन चुकी है, एक फैमिली बन चुकी है। तकरीबन 950 लोगों ने जो कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद एक फैमिली मेम्बर बन जाते हैं और माशाल्लाह से सपोर्ट भी अच्छी हो रही है। उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी आने वाले टाइम में आप मेरा साथ देंगे और अपने जो रहनुमाई है और भी माशाल्लाह से आपकी कर पाऊँगा मैं। अगर आप मेरी वीडियोस को मुकम्मल देखते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। बताया मैं अपने पास से कुछ नहीं, जो मैं पढ़ता हूँ उसके बाद जो मुझे अच्छा लगता है, जो मेरे नज़रिए से बनता है खुलासा, वो मैं आपके पेश नज़र करता हूँ। वीडियोस मुकम्मल देखा करें, वीडियोस अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। और जैसे कि मेरा टॉपिक चल रहा था हिरस की एक बुक है जो मैं आगे बता चुका हूँ। इसके मेरा टॉपिक चल रहा था और आज वीडियो जो है हमारी है वो बुजुर्गान दीन को अपना आइडियल बना लें। यानी कि जो बुजुर्ग है ना, जो बुजुर्ग दीन में इन्वॉल्व हैं, यानी कि दीन को बहुत ही अंदाज से उसको निभा रहे हैं और अंदाजी माशाल्लाह से बहुत अच्छा अंदाज है उनका। इखलाक में अच्छे हैं, नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, परहेज़ी हैं, हर चीज़ के वो यानी कि जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जो उनकी सुनते हैं, उनके मुताबिक चलने की कोशिश करते हैं, उनको अपना आइडियल बना लें। इस किताब में ये बताया गया है। बकाया इसकी तहरीर पढ़ने के बाद इसका जो खुलासा होगा वो मैं आपके पेश नज़र करता हूँ। पढ़ते हैं तहरीर। मीठे मीठे इस्लामिक भाइयों, जिस तरह माल व दौलत के हिरस लोगों मालदारों को अपना आइडियल बना लेते हैं कि मुझे भी इन्हें की तरह मालदार बनना है, इसी तरह हमें भी चाहिए कि नेक करने का जज्बा बढ़ाना, इस राह में पेश आने वाले मुश्किलातों को बर्दाश्त करने का हौसला पाने के लिए और दीगर अच्छी अच्छी नीयतों के लिए सात बुजुर्ग दीन रहमतुल्लिल आलमीन को अपना आइडियल बना लें, क्योंकि इन पाकिज़ा व हैसियतों की जिंदगानी यकीनन हमारे लिए मसाले राह है। जितनी फिक्र एक दुनियादार को अपनी दुनिया बनाने की होती है, इससे कहीं ज़्यादा इन नफसी कद्दूसों को अपनी आखिरत संवारने की धुन होती थी। और ये इसलिए कि बहुत ज़्यादा कोशिश फराहम करते थे। अगर हम इनके हालात ज़िंदगी तफसील से पढ़ें तो हमें बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि हज़रत करीम नेकियों की किस कदर हिरस रखते थे और फ़राइज़ व हजाबात की पाबंदियों के साथ साथ नफली इबादत के लिए भी इनका ज़ौक़ व मसाली और काबिल रशक हुआ करता था। बतौर तरकीब 13 मुंतखब हकायात मुलाहिज़ा कीजिए, चंद हैं और साथ ही इसमें दिया गया है। सैयद अकबर रजी अल्लाह ताला का शौक़ इबादत। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला से रवायत है कि सरकार वाले तबारक हम बेकसों के मददगार शफ़ी और रज़ा शमार रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़त फरमाया कि आज तुम में से किसी ने रोज़ा रखा, तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, मैंने फिर पूछा, आज तुम में से किसी ने जनाजे में शिरकत की, तो आप रजी अल्लाह ताला ने अर्ज़ की, मैंने। दरियाफ़त फरमाया, आज तुम में से किसी ने मस्कीन को खाना खिलाया, आप हज़रत रजी अल्लाह ताला ने अर्ज़ की, मैंने। अरशाद फरमाया, आज तुम में से किसी ने मरीज़ की अदालत की, आप रजी अल्लाह ताला ने अर्ज़ की, मैंने। तो बाखबर के बादशाह दो आलम के शहंशाह उम्मत के खैर ख्वाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जिस किसी में खसालियत जमा हो जाए वो जन्नत में दाखिल होगा। निहायत मुत्तकी व पार से सदीक़ अकबर हैं, तकवे में बिल्के शाह अतकान सदीक़ अकबर हैं, अमीरुल मुमिनीन में आपका इमाम अल मुस्लिमीन में है आप। नबी ने जिनको कहा सदीक़ अकबर हैं। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे मीठे मीठे इस्लामिक भाइयों, देखो इसमें दो मैंने तहरीरें पढ़ी हैं जिसमें सैयद अकबर रज़ी अल्लाह ताला का शौक़ इबादत था और दूसरा बुज़ुर्गों को, दीन के बुज़ुर्ग जो दीन में बहुत ही दिलचस्पी रखते हैं और वो दीन से दूर नहीं होते, उनको अपना आइडियल बना लें। इस चीज़ से हमें ये मालूम होता है मेरे मीठे मीठे इस्लामिक भाइयों और मेरी प्यारी प्यारी बहनों, सबके लिए है ये कि आप
बहनों के लिए वो है कि आप उनको अपनी जो बुजुर्ग हैं, यानी कि जो आपकी दादी होगी, परदादी होगी, वो अगर आपके माशरे में कोई भी ऐसी औरत है जो कि बहुत ही इस्लाम के मुताबिक, इस्लाम की सुन्नतों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत हव्वा के सुन्नतों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर रही हैं, तो उनको अपना आइडियल बनाएं, उनकी तरह अपने आप को इस माशरे में दाखिल करें और इस्लाम को अपने ऊपर तारी करें। और चाहिए कि जितना हो सके आप पर्दे के अंदर रहें। पर्दे के अंदर रहेंगी तो आप महफूज रहेंगी, क्योंकि कुरान पाक में भी ये जिक्र किया गया है, जो औरत पर्दे में रहती है उसकी हिफाजत हम करते हैं, और जो बेपर्दा होती है उसकी तो कोई भी नहीं करता, और वो जलील व ख्वार होती है। मेरे मीठी मीठी बहनों, मेरे इस्लाम की प्यारी बहनों, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप पर्दे में रहा करें, क्योंकि ये पर्दा बहुत ही बड़ी नेमत है जो आपको मिला है। वरना दुनिया में ऐसे भी मुल्क आपके सामने हैं जहाँ फहशी आम है। उस जैसा बनना चाहते हो तो आखिरत आपकी बिगड़ जाएगी। अपनी आखिरत बनाने के लिए आपको उन आइडियलों को ढूंढना पड़ेगा जो इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मेरे इस्लामिक भाइयों, आपसे भी मेरी गुजारिश है कि आप भी अपने आइडियल्स, ठीक है आप पैसा कमाते हैं, लेकिन पैसा कमाने के साथ साथ अपनी ज़िंदगी को इस्लाम में भी ज़ब्त करें, क्योंकि इस्लाम एक दीन है, और इस दीन को सीखना हमारे लिए फ़र्ज़ है। हमारे पर अमल करना, इस पर अमल करना, इस पर चलना हमारे लिए फ़र्ज़ है। और हमारे लिए ये कहा गया है कि जो मुसलमान है वो दीन के मुताबिक तरीकों पर चले, हलाल रिज़्क कमाए, हलाल रिज़्क खाए, हलाल रिज़्क अपने वालिदैन, अपने बच्चों, अपने बीवी को सबको खिलाए और अपने सब पर खर्च करे, लेकिन हराम रिज़्क ना कमाए। हराम रिज़्क दोज़ख में ले जाने वाला रिज़्क बन जाता है। जब आप एक भी निवाला हराम का खाएंगे, खिलाएंगे, तो यानी कि पीछे जो औलाद है वो भी तो हराम ही कमाने की कोशिश करेगी, हराम ही खाने की कोशिश करेगी। वो दीन इस्लाम से दूर होती चली जाएगी, दीन को भूल जाएगी, इस्लाम को भूल जाएगी, अपने आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को भूल जाएगी, ईमान को भूल जाएगी, यकीन को भूल जाएगी। तो हमें चाहिए मिलकर, हम सबको मिलकर चाहिए कि आप मुझको, जितने भी मेरी वीडियोस देखते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है प्लीज़ वीडियोस को मुकम्मल देखा करें। वीडियोस को मुकम्मल देखने के बाद अपना अनुमान जो आपको समझ आया, आपकी जो दिल को सही लगे, वो आप कमेंट में एक बार लाजमी लिखा करें, और वीडियोस को जितना हो सके अपने दोस्तों, अपने अजीज़ोकारों के साथ शेयर किया करें, क्योंकि आने वाले टाइम में इंशाल्लाह आपके सामने एक एक आम सा बंदा, ये एक आम सी ज़िंदगी गुजारने वाला इंशाल्लाह आपके लिए मोटिवेशन ज़िंदगी बनने वाला है, आपकी ज़िंदगी को ऐसे चेंज करने वाला है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो चंद बच्चे या चंद नौजवान हैं जो अपनी ज़िंदगी से दूर हो चुके हैं और अपनी ज़िंदगी से हार चुके हैं, इंशाल्लाह उनको भी मैं उस मकाम पर लेने की कोशिश करूँगा कि जिस मकाम पर लोग पक्षों से लटक कर फांसी लगा लेते हैं, वहाँ से भी हम उनको निकालने की कोशिश करेंगे और अपनी ज़िंदगी में दोबारा से एक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कराएंगे। क्योंकि यही मेरा मकसद है कि मैंने, अगर मेरी वीडियो से किसी का एक मुसलमान भाई का भी भला होता है तो यानी कि मैंने पूरी कायनात का भला कर लिया। तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरी वीडियो से किसी को दिल आज़ारी ना हो। मैं कोशिश करूँगा कि मेरे अल्फाजों से किसी की दिल आज़ारी ना हो, मेरे अल्फाजों से किसी की ज़िंदगी बदलने की कोशिश करूँगा। अगर वो कोई बुरे रास्ते पर है तो उसको अच्छे रास्ते पर लाने की कोशिश करूँगा, अगर वो सीधे रास्ते पर नहीं है तो उसको सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश करेगा। अगर वो ज़िंदगी से हार चुका है, बिल्कुल थक चुका है, इंशाल्लाह उसके अंदर इतना जुनून पैदा कर देंगे कि वो ज़िंदगी में कभी भी कहीं पर भी हार नहीं मानेगा। तो ये मेरा वादा रहा, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप मुझे ढूंढेंगे और ढूंढने से भी नहीं मिल पाएंगे हम। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपने चैनल ये सब्सक्राइब कर लिया होगा तो ये वीडियोस आप तक पहुँच गई होगी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत बड़े एक खसारे से बच जाएंगे और अपनी ज़िंदगी को दोबारा से शुरू और दोबारा से आने वाले वक्त के लिए तैयार कर पाएंगे अपने जिस्म को, अपने वक्त को। और इस्लाम को कभी ना छोड़िएगा। इस्लाम एक बहुत बड़ी एक तोहफा है आपके लिए, मेरी प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों। आपके लिए ये गिफ्ट रब की तरफ से दिया गया है। ये हर किसी को नसीब नहीं होता कि आप किसी औरत को बेपर्दा देखें तो आपकी नज़रें झुक जाएं और आप ये पढ़ते चले जाएं अस्तगफिरुल्लाह। ये रब के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी जब आप ये काम करते हैं, आप अपनी नज़रें झुका लेते हैं। सबसे बड़ा हथियार औरत का खूबसूरती है, जो खूबसूरती को अपनी को छुपाने के लिए, और सबसे अच्छी खूबसूरती उसके बाल होते हैं। जो वो बालों की हया होती है ना, वो बाल अपने वो बचा ले, तो गैर महरम से बचा ले, तो यानी कि उस पर दोज़ख जो सी हराम हो जाती है। अपने पर्दे में रहने से बेहतर है आप पर्दे में रहें और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से बसर करें, क्योंकि आखिरत में वो ज़िंदगी नहीं जिसको आप तस्लीम कर रहे हैं।
بقایا مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے نگہبان آپ کو اور مجھ کو جو کہا میں نے جو سنا اس پر آپ کو اور مجھ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔